जय माता दी मित्रों। मेरे नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसा भोजन वैसा मन, अर्थात हम जैसा भी भोजन करेंगे हमारा मन वैसा ही होगा। ठीक उसी तरह नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में मैं भी चाहूंगी कि आप भी देवी माता को प्रसन्न करें, और वो भी कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पर उसके पहले सबसे पहले आपको मेरा ये जो एपिसोड है उसको और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका नाम है आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष। आइए मित्रों, पता करते हैं कैसे हम माता रानी को भोग चढ़ाएं और अपने मन की बात बताते हैं। तो नवरात्रि का पहला जो दिन होता है वो होता है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को अगर आपको प्रसन्न करना है तो उनको सबसे पहले आपको घी का भोग चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको घी बहुत ही प्रिय है। इसी तरह नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। उनको भोग चढ़ाने के लिए आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा होता है माँ चंद्रघंटा का। उनको प्रसन्न करने के लिए आपको दूध का भोग चढ़ाना पड़ेगा। चौथा होता है माँ कुष्मांडा का। उनको प्रसन्न करने के लिए आपको केले का भोग चढ़ाना पड़ता है। पांचवा होता है माँ स्कंद माता का। उनको केले का भोग आप चढ़ा सकते हैं। इसी तरह छठा होता है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको शहद का भोग चढ़ाना पड़ेगा। सातवां होता है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको गुड़ का भोग चढ़ाना होता है, क्योंकि गुड़ के भोग से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसी तरह आठवां होता है, जी हाँ मित्रों, आठवां महाअष्टमी। अष्टमी तो नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है। माँ गौरी की पूजा होती है उस दिन उनको प्रसन्न करने के लिए आपको नारियल का भोग चढ़ाना पड़ता है। और अंतिम होता है नवमी, अर्थात सिद्धिदात्री माँ। उनको आप सफेद तिल का भोग चढ़ा के प्रसन्न कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे इस एपिसोड से आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी तरह अगर आप 9 माता को 9 दिन इसी तरह भोग चढ़ाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है मित्रों कि आपकी सभी मनोवांछित फल पूर्ण होगी और आपका जो जीवन होगा वो सुखमय होगा। वो कहते हैं ना, भोजन मन, भोग माँ प्रसन्न। नमस्ते।